हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो लास्ट वीडियो में हम लोग क्या पढ़ रहा था, मतलब हम लोग अभी तक क्या पढ़ रहा है, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ना। उसके बाद ये कंप्लीट होने के बाद हम लोग को मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन पे जाना है ना। तो ये हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कितना बास्टेड वाला है, ये हम लोग को हम आप लोग को पहले ही आगे वीडियो में बता चुका था ना। तो ये दो हेडिंग्स पे क्लासिफाइड है, वन इज कंपनी रूल एंड सेकेंड इज द ग्राउंड रूल ना। कंपनी रूल स्टार्ट्स फ्रॉम 1773 टू 1858, राइट। एंड ग्राउंड रूल जो कब से शुरू होता है बोलने से 1858 टू 1947 तक ना। तो इतना पढ़ के फिर हम लोग वीडियो बनाया हुआ था क्या, कंपनी रूल का क्लासिफिकेशन हम लोग वीडियो बनाया था ना। तो कंपनी रूल का क्लासिफिकेशन में हम लोग क्या वीडियो बना क्या पढ़ चुका है बोलने से, वी हैव ऑलरेडी स्टडीड अबाउट व्हाट्स दिस वन रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 पढ़ चुका है, क्या क्या रेगुलेट्स हुआ है ना। एंड सेकेंडली हम लोग क्या पढ़ रहा है, अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1781, राइट। तो ये पढ़ चुका है। तो टुडे व्हाट वी आर गोइंग टू स्टडी इज दैट हम लोग ये पिट्स इंडिया एक्ट ऑफ 1784 पढ़ेगा, एंड आफ्टर दैट एक्ट ऑफ 1786, राइट। तो ये दोनों को आप भी पढ़ेगा। एंड ये चार्टर एक्ट वाला को हम लोग नेक्स्ट वीडियो और एक वीडियो में खत्म कर देता है ना, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाने से भी प्रॉब्लम हो जाता है, राइट। सो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम लेट्स कम टू द टॉपिक ना, पॉइंट पे आ जाता है। तो हम लोग आज पढ़ने वाला है पिट्स इंडिया एक्ट ना, जो 1784 में शुरू हुआ था। तो यहाँ में आप सबसे इम्पोर्टेंट वर्ड क्या जानना है बोलने से, ये जो है ना, नेम आफ्टर ब्रिटिश पीएम विलियम पिट ना। तो ये इसका तो हिस्ट्री थोड़ा अलग ही है, लेकिन हम थोड़ा एक छोटा ब्रीफ में समझा देता है ना। क्या होता है, इन 1780 में विलियम पिट जो इंटर करता है ब्रिटिश पार्लियामेंट में फर्स्ट टाइम, एट ए टाइम जब वो फर्स्ट टाइम ब्रिटिश पार्लियामेंट में इंटर करता है, तब उसका एज सिर्फ 21 ईयर्स का था। उसके बाद 1780 में वो ब्रिटिश पार्लियामेंट में इंटर करने का बाद आफ्टर 3 ईयर्स विच मीन्स लाइक 1783 को वो ही बिकेम द फर्स्ट, व्हाट कैन आई से, ही बिकेम द यंगेस्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ ब्रिटिश ना। तो इसमें इसलिए ये पिट्स इंडिया एक्ट जो उसका नाम पे भी बनाया गया है, समझ रहा है ना। तो ये पिट्स जो है विलियम पिट्स का नाम पे है। ये फर्स्ट पॉइंट आप समझ गया ना। एंड आफ्टर द सेकेंड पॉइंट्स क्या आता है, पिट्स इंडिया एक्ट का सबसे इंपॉर्टेंस वाला, अगर हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन के रेफरेंस पे जाने से क्या होता है, ये डिस्टिंग्विश करता है इसका फीचर्स क्या रहेगा। ये हम लोग आगे में क्या पढ़ा था, रेगुलेटिंग एक्ट में कोर्ट ऑफ डायरेक्टर पढ़ा था ना, जो रेवेन्यू टैक्सेस वगैरह को हैंडल करने के लिए एक कोर्ट ऑफ डायरेक्टर खोला हुआ था ना। लेकिन इसमें क्या होता है, इसमें एक न्यू बॉडी क्रिएट करता है, समझ रहा है ना। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर ने एक एक न्यू बॉडी क्रिएट करता है, उसका नाम क्या है, बोर्ड ऑफ कंट्रोल। तो बोर्ड ऑफ कंट्रोल दिस वन हाँ, बोर्ड ऑफ कंट्रोल क्रिएट करता है। तो दोनों का बीच में क्या डिफरेंशिएट रहेगा बोलने से, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर जो क्या को हैंडल करेगा बोलने से, इट विल हैंडल द कमर्शियल वाला ना। और पॉलिटिकल का जो पॉलिटिकल फंक्शंस ऑफ द कंपनी को जो भी हैंडल करने वाला है वो कौन करेगा, ये न्यू बॉडी करेगा, बोर्ड ऑफ कंट्रोल वाला ना, दिस वन ये हैंडल करेगा। उसके बाद ये दोनों का कोर्ट ऑफ डायरेक्टर क्या को रिप्रेजेंट करता है बोलने से, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर रिप्रेजेंट व्हाट, ईस्ट इंडिया कंपनी ना। ईस्ट इंडिया कंपनी को रिप्रेजेंट करता है ना। एंड आफ्टर दैट ये बोर्ड ऑफ कंट्रोल वाला क्या को हैंडल करता है बोलने से, क्या को रिप्रेजेंट करता है बोलने से, ये ब्रिटिश रिप्रेजेंट ब्रिटिश क्राउन को ना। उसके बाद ये बोर्ड ऑफ कंट्रोल को एक पावर भी दिया गया था, ऑल्सो टू सुपरवाइज एंड डायरेक्ट ऑपरेशन ना ऑफ सिविल गवर्नमेंट प्लस मिलिट्री गवर्नमेंट प्लस रेवेन्यू वाला लोग को ना। सब चीज़ ये पावर ये बोर्ड ऑफ कंट्रोल को दिया हुआ था। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सो उसके बाद इसलिए ये देखो, आप ये थर्ड पॉइंट वाला को देखो हाँ, ये दिस वन मेन एम्स टू रिमूव मिस्टेक ऑफ रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 ना। तो 1773 में क्या हुआ था बोलने से, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर बिल्ड हुआ था, राइट। तो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर बिल्ड हुआ है तो क्या हुआ था, एक सिंगल गवर्नमेंट था। तो अभी क्या हो गया था, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर क्रिएट हो गया था। तो हम लोग ये मान सकता है कि मतलब जो डुअलिज्म है ना, डुअल गवर्नमेंट वाला डुअल गवर्नमेंट वाला प्रोसेस कहाँ से शुरू हुआ था बोलने से, डुअल गवर्नमेंट वाला प्रोसेस यहाँ से हो गया था, क्रिएटेड है डुअल गवर्नमेंट ना, पिट्स इंडिया एक्ट से ना। तो एक एक हो गया था कोर्ट ऑफ डायरेक्टर हो गया था, जो कि पहले से था ना। एक न्यू क्रिएट हुआ है, क्या है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, ये न्यूली बॉडी था। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर क्या को हैंडल करता था, कॉमर्शियल वाला जो भी पर्पस है। और बोर्ड ऑफ कंट्रोल क्या को हेल्प करता था, पॉलिटिकल फंक्शंस ऑफ द कंपनी ना। तो आपको इतना याद रखना है। वेट हम रिमूव कर लेता है इसको। फिर फिर ये पॉइंट आता है जो ये नेक्स्ट पॉइंट है हम लोग का, कंपनी टेरिटरी ना। वेट
कंपनी टेरिटरी है ना। कंपनीज टेरिटरीज फर्स्ट कॉल ब्रिटिश पोजेशन। इसका आप सिंपल वे में समझना चाहता है तो क्या होगा, कंपनीज टेरिटरी इन इंडिया, राइट। जब ये ईस्ट इंडिया कंपनी जो पहले हम लोग का, या ईस्ट इंडिया कंपनी हम लोग का या पहले ट्रेड करता था ना, तब हम लोग क्या से जाना जाता था कि कंपनी का टेरिटरी है ना, ये वो जगह में ट्रेड कर रहा है, ऐसा हम लोग माना जाता था ना। पर फॉर द फर्स्ट टाइम ये इंडिया को क्या माना जाता था, फॉर द फर्स्ट टाइम ब्रिटिश पोजेशन। मतलब पोजीशन से आप क्या समझ सकते हैं, द स्टेट ऑफ हैविंग और या फिर ओनिंग और कंट्रोलिंग समथिंग ना। मतलब इंडिया को ब्रिटिश कंट्रोल कर रहा है, समझ रहे हैं ना, ये उसका लैंड है, सब कुछ है, इंडिया खुद ही, मतलब ये जगह ही ब्रिटिश का है। फर्स्ट टाइम ये टर्म्स यूज किया हुआ था ना। एंड ये सेकेंड लास्ट पॉइंट इज दैट इंडिया अफेयर्स अंडर डायरेक्ट कंट्रोल्स ऑफ ब्रिटिश गवर्नमेंट। ये क्या बोल रहा है, जो भी इंडिया का करंट अफेयर्स था ना, कुछ भी जो जो भी अफेयर्स था वो क्या हो गया था, द ब्रिटिश गवर्नमेंट वाज गिवन द सुप्रीम कंट्रोल ना ओवर कंपनी अफेयर्स ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया। तो सब पावर किस में जाता था, ब्रिटिश गवर्नमेंट पे जाता था। एंड जो ये लास्ट पॉइंट जो आप लोग देख रहे हैं ना, गवर्नमेंट गवर्नर जनरल एडिशनल पावर ना, पावर curtailed एंड रिस्टोर टू व्हाट, गवर्नर इन प्रोविंस। इसका मतलब क्या है, इसका टर्म्स क्या बोलना चाह रहा है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग देन, अगर आप लोग मेरा वीडियो लास्ट वाला जो प्रीवियस वाला वीडियो देखा है तो आप लोग क्या क्या पढ़ा था, अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1781 पढ़ा था, राइट। 1781 में लास्ट पॉइंट में क्या दिया गया था, गवर्नर जनरल इन काउंसिल क्या होगा, क्या करना पड़ेगा, हैव द रेगुलेशन, हैव द पावर टू फ्रेम द रेगुलेशन फॉर प्रोविंशियल कोर्ट वाला दिया था ना। तो अभी क्या हो रहा है, ये गवर्नर जनरल का जो एडिशनल पावर दिया गया था ना, वो एक अमेंडमेंट एक्ट में दिया गया था, वो एक जो क्या हो गया, कर्टेल हो गया, फिर डायरेक्ट किस में चला गया, रिस्टोर द गवर्नर इन प्रोविंस में चला गया, समझ रहे हैं ना। सो दिस वाज द, मतलब व्हाट कैन आई से, दिस वाज द ऑल इम्पोर्टेंट फीचर्स ऑफ पीस इंडिया एक्ट ना। तो अच्छा से देख के आप लोग इसका नोट्स भी बना सकता है ना। हम हर पॉइंट को एक बड़ा थ्योरेटिकल पेपर पेज को लेके हम व्हाट कैन आई से रिपीटली पढ़ के हम एक एक इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को पिन पॉइंट करके हम ये डाल के बना रहे हैं, हाँ। तो जितना हो सकेगा हम एक सिंपल वे में एक्सप्लेन करने के लिए ट्राई कर रहे हैं। सो अवर नेक्स्ट टॉपिक इज एक्ट ऑफ 1786 ना। तो इसमें ज़्यादा कुछ पढ़ना नहीं है, जो स्क्रीन पे ये वन और ये टू देख रहे हैं ना, ये डिमांड्स है। जब 1786 में क्या हो गया था, लॉर्ड कॉर्नवालिस था ना, लॉर्ड कॉर्नवालिस क्या बन गया था, एज एन गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बन गया था ना। तब आगे में कौन बना था, जब रेगुलेटिंग एक्ट नहीं होने से पहले क्या था, गवर्नर ऑफ बंगाल था, राइट। रेगुलेटिंग एक्ट होने के बाद क्या हो गया था, गवर्नर ऑफ बंगाल चेंज इनटू गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बन गया था ना। तब फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कौन था, इट वॉज लॉर्ड वेरन हास्टिंग। तो अभी लॉर्ड कॉर्नवालिस बन गया था 1786 में। तब ये बनने के बाद ये ब्रिटिश गवर्नमेंट से क्या क्या डिमांड्स किया बोलने से ही सबसे आगे ये क्या डिमांड्स किया, लॉर्ड कॉर्नवालिस कैन ओवरराइड द डिसीजन ऑफ द काउंसिल ना। एंड सेकंड क्या है, यू विल बी कमांडर इन चीफ, या डेफिनेटली कमांडर इन चीफ में बनेगा, ये डिमांड किया, ये सिंपल सा लॉजिक है। फर्स्ट वाला क्या है बोलते हैं, ओवरराइड, मतलब वो अपना डिसीजन पे ले सकता है, तो ओवरराइड द डिसीजन ऑफ दिस काउंसिल इन स्पेशल केस, मतलब ये किसी भी केस में ना कुछ जैसे भी चाहेगा, कुछ खुद अपना मर्जी का कर सकता है, समझ रहे हैं ना। इसमें ब्रिटिश गवर्नमेंट किसी का भी, किसी काउंसिल का भी कुछ भी इंटरफेरेंस नहीं होना है, ये उसका दो डिमांड था ना। तो या अनफॉर्चुनेटली या फिर कुछ भी बोल सकता है, ब्रिटिश गवर्नमेंट मान गया था कि तुम, तेरा दो डिमांड पूरा किया जाएगा बोल के। आफ्टर दैट लॉर्ड कॉर्नवालिस क्या बन गया था, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बन गया था। सो दिस इज ऑल फॉर टुडे ना, आज के लिए इतना ही। जो रेस्ट वाला वीडियो है हम लोग, इफ आई विल गेट ए फ्री टाइम देन हम वीडियो बना के हम पोस्ट कर देगा ना। सो thanks so much for being with me. If you really respect the efforts which I'm putting in, then don't forget to subscribe my channel. Thanks so much. See you in the next video.